इलाज नहीं एहतजाज यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तीसरे रोज भी हड़ताल जारी। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद, डॉक्टर्स नर्सेज और तिबी अमला ड्यूटी से गायब, मरीजों को मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक, मरीजों का इलाज करने से इनकार। साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब हुकूमत भी डट गई। सूबाई वज़राए सेहत का हंगामी इजलास, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ख्वाजा सलमान रफीक बोले हड़ताली डॉक्टर्स को अस्पतालों में ड्यूटी पर वापस आने की 24 जून तक डेडलाइन दे रहे हैं। पीर तक तमाम ओपीडीज हर सूरत बहाल हों, हड़तालों का कल्चर खत्म होना चाहिए। तमाम लोग व्हाइट बोर्ड की डिग्निटी के लिए इस दफा मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। जो ये सानिया साहिवाल पेश आया उस पे डॉक्टर कम्युनिटी खून के आंसू रो रही है। हम सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट के लिए जॉब्स करते हैं, अदरवाइज ये जॉब्स ना हमें उस तरह से पे करती हैं, ना हमारी सेक्रीफाइसेस को आप कभी भी हमें उसका बदला दे सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स जो 24 घंटे ईदें और शब रातें कुर्बान करते हैं, क्या आप उसको पे बैक कर सकते हैं? कभी भी नहीं। आप एज अ गवर्नमेंट इस टाइम जैसी भी गवर्नमेंट है ये एक स्टेक होल्डर के तौर पे काम कर रही है। इसको चाहिए तो ये था कि ये फौरन उस चीज पे एक्सक्यूज करते, जैसा कि महज़ब माशरों में एक्सक्यूज किया जाता है। हुकूमत होश के नाखून ले और डायलॉग पर मसाइल हल करे। सदर वाईडीए पंजाब डॉक्टर शुएब नियाज़ी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा हुकूमत हुकूक के लिए हड़ताल पर डॉक्टर्स के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से बाज रहे। तमाम मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। सैनिटरी वर्कर्स को उतनी ही इज्जत मिली चूँकि वो काम करके आए थे, चूँकि उन्होंने डिलीवर किया था। और शरीफ फैमिली के अंदर मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में जो जितना काम करता है उसको उतनी इज्जत मिलती है, उसको इतना प्यार, उतनी तहसीन मिलती है। हुकूमत डॉक्टर्स के जायज़ मुतालबात मानेगी, लेकिन वज़ीर आला मरियम नवाज लाइसेंस टू किल नहीं देंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का वाज़ेह पैगाम। कहा माजी में 5 लोगों का गैंग पंजाब को लूटता रहा। सवात वाक़े पर दिल दुखी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर बोले दिसंबर में लाहौर के रास्तों पर इलेक्ट्रिक बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। पंजाब के अंदर वाकई काम होता नज़र आ रहा है। जो बात चलती थी कि जी खाली वादे, हमारी हुकूमत उस पर यकीन नहीं रखती। जो वादा किया जा रहा है वादा पूरा किया जा रहा है। जो 100 दिन का विजन सीएम साहिबा का था उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शामिल ही है, लेकिन पूरे पंजाब के लिए जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जहाँ पर लोगों की 10-10 साल से हुकूमत चल रही है, अब 11वां साल चल रहा है, शायद वो अभी तक वो 100 दिनों के हमारे बराबर काम नहीं कर पा रहे। स्मोक फ्री पंजाब का अज़म, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जदीद कंप्यूटराइज्ड निज़ाम लागू करने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना था खराब इंजन, कार्बन और धुआं छोड़ने वाली तमाम गाड़ियों की पड़ताल होगी, QR कोड से लिंक किया जाएगा। करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। सरकारी ठेकों, पार्किंग और कैंटीन के ठेकों में मुबैना मुदाखलत की शिकायत पर तहकीकात का फैसला। ठेकों की थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तामीराती कामों और ठेकों की रिपोर्ट तलब कर ली। आवाम तक अशिया खोरनोश की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाए जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को सराहा। वज़ीर आला की मुमकिना बारिशों की पेश नज़र पेशगी इंतजामात करने की हिदायत करती। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिलावट और मुनाफाखोरी की रोकथाम का मिशन। हुकूमत का पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार चेक करेगी। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को जुर्मानों का इख्तियार भी होगा। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस का तीसरा रोज़। वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा हमने उन्हें जेल नहीं भिजवाया, 9 मई के करतूतों की वजह से जेल में हैं। इस असम्बली फ्लोर पर नॉन मेंबर्स ने मेंबर्स को मारा। हम पर झूठे मुकदमे हुए मगर उनकी तरह नहीं रोए। हमारा मुखालफिन पर झूठी FIR दर्ज करवाने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। लाहौर के 30 में से सिर्फ 6 हलकों में एहतजाज किया जा सका। शहर के 24 हलकों के टिकट होल्डर्स और अरकान असेंबली एहतजाज के लिए ना निकले। ज़राए के मुताबिक एहतजाज न करने वाले रहनुमाओं पर मरकजी क़यादत बरहम। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
وہ بزنس ایڈمنسٹریشن، وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، وہ اس لیے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اگر ان کی تنخواہیں بہتر ہوتی ہیں ان کی پروفیشنل اسکل کی وجہ سے، تو اس پر اتنا ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ ان کی بچت ہی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف کل ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، بجٹ میں ٹیکسوں کا طوفان ہے، ٹیکس دینے والے مزید نچوڑے جا رہے ہیں، ٹیکس نہ دینے والوں کو مراعات دی جا رہی ہیں۔ مہنگائی کے گھنے بادل چھٹ نہ سکے، سبزیاں اور پھل بدستور عوام کی پہنچ سے دور۔ ادرک 640، لہسن 300 اور مٹر 240 روپے کلو میں دستیاب۔ مرغی کا گوشت 17 روپے سستا ہو کر 438 روپے کلو ہو گیا۔ سیب 350، خوبانی 230 اور آم 160 روپے کلو میں فروخت۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن۔ عید تعطیلات میں 7100 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 12 ریسٹورنٹس 8 سویٹس یونٹس کو بند کیا گیا۔ ناقص انتظامات پر 1000 فوڈ پوائنٹس کو 1 کروڑ 51 لاکھ کے جرمانے۔ بارش کی بوندیں بھی سورج کا مزاج ٹھنڈا نہ کر سکی، چلچلاتی دھوپ کی تپش برقرار ہے۔ شہر میں پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ چند روز موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی زیر صدارت اجلاس۔ مانسون سپیل کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیع کا پی ڈی ایم اے کنٹرول روم کا بھی دورہ، کہا انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں خسرہ کے وار لگاتار، 24 گھنٹے میں 241 نئے مریض سامنے آ گئے۔ لاہور میں 32 نئے مریض رپورٹ۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق رواں سال اب تک 14,550 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ منصوبے کی لاگت میں اضافہ۔ منصوبے کی لاگت 1 ارب 65 کروڑ 96 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ نظر ثانی پی سی 1 میں ویسٹ مینجمنٹ کے لیے اضافی اشیاء کو لاگت میں اضافے کا جواز قرار دیا گیا۔ قانون سازی اور نجکاری کمیٹی برائے کابینہ کا اجلاس، صدارت وزیر تعمیرات و مواصلات صہیب احمد نے کی۔ کابینہ کمیٹی کو بھیجے گئے 10 ایجنڈے زیر غور۔ پنجاب پروکیورمنٹ رولز میں ترمیم، سب انسپکٹر اور انسپکٹر کو بھرتی کرنے کے رولز کا جائزہ لیا۔ نوجوانوں کے لیے خوشخبری، گوگل فار ایجوکیشن کی محکمہ اسکول ایجوکیشن سے معاہدے کے لیے پاکستان آمد۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں، معاہدے کے تحت پہلے مرحلے میں 50,000 اساتذہ 3 لاکھ طلباء کو گوگل سرٹیفائیڈ کورسز کروائیں گے۔ کینٹ کچہری کے قریب گولیاں چل گئی، مخالفین کی فائرنگ سے شہری زخمی، متاثرہ عبدالواحد ہسپتال منتقل، حالت خطرے سے باہر۔ ملزم ذیشان اور رئیس کے خلاف مقدمہ درج، ایس پی کینٹ اویس شفیق کا ملزموں کی جلد گرفتاری کا حکم۔ ہیر گاؤں کے قریب پولیس مقابلہ، زخمی کانسٹیبل عدنان اور ظفر نجی ہسپتال میں زیر علاج۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی ہسپتال آمد، زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے بھی اہلکاروں کی عیادت کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں اردل روم۔ محمد فیصل کامران نے آفیشلز کے شوکاز نوٹسز، انکوائری رپورٹس اور اپیلوں کی سماعت کی۔ کہا محکمے میں کرپشن، اختیارات سے تجاوز پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ لاہور پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ترجمان کے مطابق رواں ماہ اب تک 15,533 مقدمات درج، 15,000 ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ غیر قانونی ایل پی جی پوائنٹس اور منی پیٹرول پمپ کے خلاف آپریشن، 21 دکانیں سیل، 197 ایل پی جی سلنڈر، 12 ری فلنگ اور 2 منی پیٹرول مشینیں ضبط کر لی۔ ڈی سی رافعہ حیدر نے کہا، انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کسی صورت برداشت نہیں ہوگا۔
खिदमत मराकज़ में शहरियों के लिए बड़ी सहूलत, टोकन टैक्स की अदायगी भी अब खिदमत मराकज़ पर हो सकेगी। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें भी खिदमत मराकज़ में ट्रांसफ़र होंगी। तमाम खिदमत मराकज़ में एक्साइज काउंटर्स कायम करने का फैसला, वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। हमने कोशिश की है कि ट्रैफिक कंजेशन के हवाले से हमेशा से हम जो है वेग गुफ्तगू करते हैं। वही ट्रैफिक ऑफिसर्स जो हैं वायलेशंस को देख रहे थे, वही ट्रैफिक ऑफिसर्स जो कंजेशन को देख रहे थे। और आपने देखा होगा दूर दूर हमारा एक एक ऑफिसर खड़ा होता था, वो ट्रैफिक ब्लॉक को उस तरह रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकता था जिस तरह से करना चाहिए था। शहर में ट्रैफिक जाम के मसाइल हल करने के लिए ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट कायम। CTO अमारा अतर का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एहलकार गूगल मैप की मदद से रश वाली जगहों पर रिस्पांस करेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की स्मोक तदारुक मुहिम, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। अब तक 33,000 गाड़ियों को 6 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 6,344 गाड़ियों को चालान टिकट्स जारी। और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। अमजद साबरी ने न सिर्फ पाकिस्तान में कव्वाली के फन को जला बख्शी, बल्कि दुनिया भर में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अमजद फरीद साबरी ने अपने वालिद गुलाम फरीद साबरी से कव्वाली की तरबियत हासिल की।